कराची के एलीट क्लास इलाके डिफेंस में एक 23 साल नौजवान किस तरह गैंगस्टर डॉन बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो करोड़ों रुपए मालियत का जदीद इंटरनेशनल ब्रांड का बड़ी मिकदार में असला भी रखता था। उसके पास खूनख्वार गैर कानूनी शेर भी थे। मंशियात का बड़ी मिकदार में जखीरा भी था। साथ में डॉलर्स भी रखता था। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में मोबाइल में महफूज थी। 45 के करीब लैपटॉप भी बरामद हुए। मालूम हुआ मुलजिम कॉल सेंटर भी चलाता था। मतलब डॉलर्स और ड्रग्स के तालमेल के साथ अंडरवर्ल्ड के तमाम जराइम से मुलजिम रगबत रखता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरज संजरानी। आप देख रहे हैं मेरा खुसूसी तजदियाती प्रोग्राम जुस्तजू मेरे चैनल अरज संजरानी ऑफिशियल पर। अगर आपने अभी तक मेरा तजदियाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। 23 साल सनसनीखेज नौजवान अरमगान कुरैशी कराची में एलीट क्लास डिफेंस में पूरे अपने सिस्टम के साथ कई अरसे से मंशियात फरोशी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर और डिजिटल करेंसी के नाजायज कारोबार में फाल था। जराए के मुताबिक ये कई बार गिरफ्तार भी हो चुका है। पावर, ताल्लुकात, पैसा इसके माजी में बड़े मावन और मददगार रहे हैं। शायद इसलिए ये अभी तक कराची का कम उम्र डॉन छुपा हुआ था। मगर क्या करें, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। वही हुआ जो मुजरिम के साथ आखिरकार होता है। बंकरनुमा फुल जदीद सिक्योरिटी मैनेजमेंट आलात से लेस कराची के मारूफ इलाके डिफेंस में बंगले पर पुलिस पार्टी छापा मारती है तो एक 23 साल का नौजवान फायरिंग करता है और उस फायरिंग के दौरान डीएसपी और एहलकार जख्मी होते हैं। खलबली मच जाती है। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। शुरू होती है मुस्तफ़ा अगवा केस की तफ्तीश। जराइम की नई दुनिया जिसमें डॉलर्स, ड्रग्स और ताकत का नशा शामिल होता है। कराची के इलाके डिफेंस से 6 जनवरी 2025 को लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आती है। तफ्तीशी रिपोर्टों के मुताबिक मुस्तफ़ा को उनके दोस्त अरमगान कुरैशी ने अपने घर बुलाया, जहां लोहे की राड से तशद्दुद के बाद उन्हें नीम बेहोश किया गया। बादअज़ां अरमगान और उसके साथी शिराज बुखारी ने बताया कि मुस्तफ़ा को उनकी अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर क्यामाड़ी से हब चौकी तक मुंतकिल किया गया। हब के करीब गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिससे मुस्तफ़ा की लाश जल गई। नाजरीन, दरअसल ये कहानी शुरू होती है सनसनीखेज न्यू ईयर नाइट से, जब 3 पुराने दोस्त एक पार्टी का एहतमाम करते हैं मुस्तफ़ा, अरमगान और शिराज एंजॉय करने के लिए। मगर इस पार्टी में एक लड़की से अनोखी ख्वाहिश पर मुस्तफ़ा और अरमगान में तलखी बढ़ जाती है। 5 रोज के बाद ये कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ती है। जब मुस्तफ़ा अपने दोस्त अरमगान से मुलाकात का फैसला करता है तो मुलाकात में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाकर हब बलोचिस्तान में जला दिया जाता है। माँ बेटे की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। ज़िला साउथ जैसे CPLC और AVCC दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है, मगर हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं। कुछ रोज बाद भत्ते की कॉल आती है तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं। 8 फरवरी को पुलिस भारी नफरी के साथ छापा मारती है। अरमगान पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देता है। आखिरकार अरमगान गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के बंगले से तलाशी के दौरान गैर मुल्की असला और सैकड़ों गोलियां भी बरामद होती हैं। इस हवाले से CTD ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजिम के पास असला कहां से आया? मुलजिम अरमगान पूछगछ के दौरान असले का लाइसेंस पेश नहीं कर सका। गिरफ्तार अरमगान से तफ्तीश में पहले ही रोज इंकशाफ होता है कि मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंकी गई है और फिर मुलजिम नशे में धुत होने की वजह से बहकी बहकी बातें करने लगता है। CIA पुलिस को यकीन होता है कि अरमगान पुलिस को रिमांड हासिल हो जाएगा, मगर तफ्तीश मजीद इंकशाफात होंगे। अदालती फैसले ने सबको हैरान कर दिया। जब अरमगान को जेल भेज दिया गया, तफ्तीश का अमल रुक गया तो DIG CIA मुकद्दस हैदर ने अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने हासिल किए और 3 रोज बाद रिपोर्ट मजीद हक़ाइक़ बयान करती है। नाजरीन, यहाँ एक बात बड़ी अहम है। बेटे अरमगान की गिरफ्तारी के बाद अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने बेटे की बेगुनाही का दावा किया और केस की तफ्तीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
उन्होंने मुख्तलिफ बयानात और ऐलानात और तजाद की निशानदेही करते हुए कहा कि कभी लाश नदी से मिलने का जिक्र होता है और कभी शेरों को खिलाने का। उन्होंने मजीद कहा उन्हें सिस्टम पर एतमाद नहीं है। मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी जिस सिस्टम से शिकवा कर रहे हैं, यकीनन उन्हें माजी में सिस्टम से आशनाई, रहनुमाई और रसाई थी। अरमगान कुरैशी के वालिद कामरान कुरैशी जो खुद को अमरीकी नेशनलिटी होल्डर बताता है, वो पर्सनली जज साहिबान से मिलने की कोशिश करता है। मशकूक किरदार के हामिल कामरान कुरैशी ने पाकिस्तानी मीडिया पर एक सनसनीखेज माहौल बनाकर रखा है। आए देखते हैं और सुनते हैं उसका मुजरमाना मिजाज, जाहरियाना लहजा और तल्ख अल्फाज के इल्जामात। कोई है शख्स, कौन है वो जो आपके DIG हैं? 15 लाख एवरी डे। बिलाल टेंशन एक गुंडा है जो अपनी किडनैपिंग कराता है, रैंसम करता है, चीजें करता है और हैदर साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। मुस्तफा आमिर की माँ को भी बताया था पहले दिन जब आर्मी आया था, मैंने ये है बंदा जो आपके बेटे के पीछे था, मेरे बेटे के पीछे। अब मैं अरमगान का बाप हूँ, मेरी कोई जान मां जान से बात है, कोर्ट के तो अंदर आने दो, इधर आने दो, मुझे इधर आने दो। तुम्हारा नाम क्या है? गालिब। नाजरीन, आपने कहीं भी कामरान कुरैशी के मिजाज, अंदाज, अल्फाज से मुस्तफ़ा आमिर के बहियमाना कत्ल पर अफसोस नहीं, बल्कि अपने बेटे के दिफा के लिए जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। वो खुलेआम मुजरिम का बाप खुद को समझता ही नहीं। वो पुलिस के साथ अपने बेटे का नाम लेकर ऐसे तारुफ करता है जैसे उसका बेटा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया हो। नाजरीन, अरमगान कुरैशी शायद वालिद की तरबियत के बायस मुजरिम बन गया हो। उसका माजी भी मुजरमाना किरदार रहा है। माजी में अरमगान कुरैशी 2019 में भत्ताखोरी के जरिए जराइम की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने डिफेंस फेज 8 के रिहायशी मुर्तज़ा से 1.5 लाख रुपए भत्ते की वसूली के लिए फ़ोन किया। मुतासरा शहरी ने उसे फेक कॉल समझकर कॉल काट दी, जिस पर अरमगान और उसके साथी बिलाल टेंशन मुतासरा शहरी के पास जा पहुंचा और भत्ता न देने पर उसके बच्चों को कत्ल करने की धमकी दी। शहरी ने साहिल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, मगर मुल्जिम गिरफ्त में ना आ सके। याद रहे नाजरीन, अदालत के अहाते में कामरान कुरैशी, अरमगान कुरैशी के वालिद ने बिलाल टेंशन का नाम लिया। कहा कि मेरे बेटे ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल नहीं किया, बल्कि ये कत्ल बिलाल टेंशन ने किया। 2019 में यही बिलाल टेंशन इसके बेटे के साथ बड़े देरीना दोस्ताना ताल्लुकात रखता था, जिसके बाद इसका बेटा अरमगान कुरैशी रफ्ता रफ्ता एक आम लड़के से निकलकर एक मुजरिम लड़का बनने में कामयाब हो गया और एक गैंगस्टर माइंड अपना बनाने में कामयाब हुआ। भत्ताखोरी में नाकामी के बाद अरमगान ने मंशियात फरोशी का धंधा शुरू किया। 2019 में उनके खिलाफ ममनुआ अद्वियात और मंशियात की तरसील के इल्जामात में कस्टम थाने में 2 मुकदमात दर्ज हुए। अरमगान को गिरफ्तार किया गया, मगर 1 साल के बाद रिहा कर दिया गया।